तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने
शांति। बाबा कहते बच्चे, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जो एक छोटा सा युग आता है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आकर हमें ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमें पुरुषों से उत्तम बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात भविष्य के देव पद प्राप्त करने वाले लक्ष्मी नारायण के बताते हैं कि उनके समान तुमको बनना है। तुम्हारा लक्ष्य है इतना ऊंचा बनना। 17 तारीख की वाणी है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज होती नहीं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आत्मा को शरीर चाहिए, तब वो देख सकती है, बोल सकती है, कर्म कर सकती है। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर, यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया। इसका मतलब अगर यहाँ से वो स्वर्ग में गया तो इसका मतलब वो अभी नर्क में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करें, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नर्क।
मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो स्थान। कौन से हैं? एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त रीति बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं।
बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, एक ही बात में तुम्हारा कल्याण है। कौन सी? बाप को याद करो, मन मना भाव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सत्युगी नई दुनिया का, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं। वहाँ है कुछ भी नहीं, सब हैं ठगी। सच की रत्ती भी नहीं। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनको चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। जो नकली मोती होते हैं, नकली पत्थर होते हैं, उनकी शाइनिंग ज़्यादा होती है और वो असली से भी सुंदर लगते हैं। चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो काम भी, मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं।
तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति, अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज, संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। यह बड़े होशियार बच्चे हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठें, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्म दिए मनाना चाहिए। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म भी भूल जाएं। यह भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो, पक्का निश्चय बुद्धि है तो बाबा राय देता है। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे फिर डैश डैश बन जाए, यह भी ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो,
गंगा जल मुख में हो और मुख से हरी हरी निकले। यह सब भक्ति मार्ग की बातें तुमको बाबा कहते हैं, शरीर छूटे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो। मुख से बाबा कहने में ही टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, दे वाहन की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। तपस्या का पॉइंट, आप सभी राज ऋषि हो। राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी के साथ साथ तपस्वी। तपस्वी नहीं तो राज्य अधिकारी नहीं। जैसे सेवा का अखंड पाठ चलता है, ऐसे तपस्या भी अखंड हो। अखंड तपस्वी बनने के लिए सब ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं चाहिए, निर्विघ्न स्थिति चाहिए। अब ऐसी तपस्या करनी है जो तपस्या के वाइब्रेशन द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति हो, सर्व विघ्न समाप्त हो जाए। तपस्या द्वारा ऐसी पावरफुल वृत्ति बनानी है जो वायुमंडल परिवर्तन हो, वातावरण शक्तिशाली बने, जिससे अनेक आत्माओं का सहज कल्याण हो। अब ऐसी कमाल करनी है, वाणी के प्रोग्राम भल नहीं करने हैं, लेकिन अपनी वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाना है जो सबको आकर्षण हो। सभी समझें कि हमको आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, क्योंकि वाणी से सूक्ष्म वृत्ति की सेवा है। जो वाणी से कर सकते हो, उससे सूक्ष्म वृत्ति द्वारा कर सकते हो। इसीलिए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ और वृत्ति से औरों की वृत्ति को परिवर्तित करो। इसे कहते हैं मनसा सेवा। जिसके संकल्प में सदा बाप है, उसकी मनसा सदा पावरफुल है। तपस्या का अर्थ ही है तन मन से ओके रहना। किसी के पास कोई भी विघ्न न हो, हर एक विघ्न जीत विघ्न विनाशक हो। सेवा केंद्र पर कोई भी खिटपिट न हो। स्वयं को संपन्न बनाने के साथ सेवा भी संपन्न करते चलो। सभी को उमंग उत्साह के पंख दो। स्वयं के पंख इतने पक्के हों जो दूसरों को भी उड़ा सकें। तपस्वी अर्थात अभूल आत्माएं। तो अब हरेक को अभूल बनना है। मास्टर ज्ञान सागर से भूले नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक भूल करने का संस्कार चलता रहेगा
तो अंत में भी वही संस्कार प्रकट हो जाएंगे। भूल तब होती है जब बाप को भूलते हो, इसीलिए अभूल बनना है। ऐसा कर्म नहीं करना है जो पीछे सोचना पड़े, क्योंकि पीछे सोचने के साथ साथ पश्चाताप भी करना पड़ता है और रजिस्टर में दाग भी पड़ जाता है। इसीलिए रजिस्टर बहुत क्लियर और साफ हो। जैसे बाप अति स्वच्छ है, ऐसे बच्चों को भी हर बात में स्वच्छ देखना चाहते हैं। स्वच्छता सबको प्यारी लगती है, तो तपस्या द्वारा यही कमाल करके दिखाओ। अभी बाप दादा अंतर मन वाहक बच्चों को देखना चाहते हैं। इसी अंतर मन वाहक स्थिति से व श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से आप विश्व के सर्व वर्गों की सेवा कर सकते हो। अंतवाहक शरीर का अर्थ है अंतर मन ही वाहन बने। इसे शुभ भावना कहो, शुभ कामना कहो व श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कहो, यही सेफ्टी का साधन है। माला में समी पाने का साधन है, सेवा का भी साधन है। ओम शांति।